अमित सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूं कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज का मेरा पहला मैटर है गंगा रिवर पे। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आज बताने जा रहा हूं गंगा रिवर पे। कई बार आप लोगों को ये लगता है या इसमें कई ज्यादा आपको संदेह होता है कि या फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि गंगा रिवर कहां से निकलती है। क्या वो गंगोत्री से निकलती है या फिर वो गोमुख से निकलती है, वो एक्चुअली निकलती कहां से है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि गंगा रिवर कहीं से नहीं निकलती। हाँ, प्राचीन काल में जिसे गंगा नदी कहा जाता था वो भागीरथी को गंगा नदी कहा जाता था, पर गंगा नदी की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं से निकलती नहीं, उसका नामांकन होता है। उनका जो नामांकन होता है वो होता है देव प्रयाग में। जी हाँ, हमारे जो 5 प्रयाग है ना, विष्णु प्रयाग हो गए, नंद प्रयाग हो गए, कर्ण प्रयाग हो गए, रुद्र प्रयाग हो गए और देव प्रयाग हो गए। तो देव प्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब मिलती है, जब 2 नदियां मिलती है ना, तो एक नया नाम उसे दिया जाता है। अगर गहराई जिसकी ज्यादा है 2 नदियों में से, या तो वो उसके नाम को कैरी करते हुए आगे जाएगी, या फिर दोनों की गहराई अगर सेम है तो फिर उसे एक नया नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है वो जब मिलती है तो गहराई दोनों नदियों की सेम होती है, जिस वजह से यहाँ पे एक नया नाम दिया जाता है जो कि गंगा नदी के नाम से आगे जानी जाती है। अब मैं आता हूं आपको दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आपने कई बार ये सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल स्टेट्स हो गया और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी। पर अगर मैं आपको कहूं कि एक तीसरा टाइप भी है जिसे हिंदी में अर्जित क्षेत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एक्वायर्ड टेरिटरी भी बोला जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 भाग ए में। अब ये है क्या एक्चुअली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो बताया गया है कि एक्वायर्ड टेरिटरी कौन सी राज्य होंगे। मान लीजिए कोई दूसरा देश है और दूसरे देश के अगर हम अपने देश में मिलाते हैं, उसे राज्य की तरह रखते हैं, तो उस राज्य को एक्वायर्ड टेरिटरी में रखा जाएगा। पर इसे बाद में हटा दिया गया, मगर बाद में जाकर 16 मई 1975 में जो सिक्किम कोई दूसरा देश हुआ करता था वो भारत में विलय हुई और भारत में वो राज्य बन गई। तो अब तो डायरेक्टली इसे स्टेट बना लिया जाता है या फिर यूनियन टेरिटरी में रख दिया जाता है। पर मगर इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये दिया हुआ है कि आप एक्वायर्ड टेरिटरी भी रख सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है, वो पहले था। अब मैं आपके सामने तीसरा फैक्ट लेकर आ रहा हूं, वो है जो कि आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे होंगे या सुने होंगे कि भारत की खोज किसने की। भारत की खोज क्या वास्को डिगामा ने की? तो मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं, नहीं गाइस, भारत की खोज नहीं की गई थी। पहला बार कोई यूरोपियन जो है वो पहली बार भारत के सरजमी पर आए थे, और वो आए थे 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह में आए थे, जब वहां के राजा जेमरिन थे, और वो आए थे वास्को डिगामा। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि जो वास्को डिगामा थे ना, वो भारत की खोज के लिए निकले ही नहीं थे, वो किसी और खोज के लिए निकले थे। और जो मैप वो फॉलो किए थे ना, वो मोहम्मद अल इदरिसी के मैप थे। और मोहम्मद अल इदरिसी के मैप में ये कहा जाता है कि वो मैप जो है ना वो उल्टा बनाया करते थे, और अगर उसे वो उल्टा करके ना देखे तो पहुंचना होगा कहीं और पहुंच जाएंगे कहीं। जाना था चीन और पहुंच गए जापान। तो गाइस, ऐसी ही कुछ स्टोरी थी उनकी जो मोहम्मद अल इदरिसी के मैप के बारे में। तो वो कहीं और जाना चाहते थे, पर वो भारत की खोज कर बैठे, समुद्री रास्ता। उन्होंने समुद्री रास्ता का खोज किया था, भारत का खोज उन्होंने नहीं किया था। वो पहले यूरोपियन थे जो कि भारत आए थे 1498 में। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे फैलाएं ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इसे देख पाएं और इसे समझ पाएं। थैंक यू।